नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं में काफी उत्साह है और जगाधरी विधानसभा में बीजेपी के स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष निश्चल चौधरी के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पार्टी ध्वज दिखाकर रैली को रवाना किया। वहीं सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने जोश के साथ इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के मेहनत, लगन और निष्ठा के कारण आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। इसके लिए पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि कल पार्टी का मैसेज आया था। पहले तो घरों पर झंडा लगाने का था कि घर पे सभी कार्यकर्ता अपने बूथ प्रमुख अपने घर पे झंडा लगाएंगे और सेल्फी खिंचवाएंगे और उसे फेसबुक पे सरल ऐप पे अपलोड करेंगे। तो रात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे सभी जिलों की मीटिंग ली। उस जिले में हमारे जिले से मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सभी जुड़े हुए थे। तो वहाँ से हमें सूचना मिली कि कल 150 से 200 बाइकों के साथ। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उसके समर्थक हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इन कार्यकर्ताओं के दम पे और इनकी मेहनत और लगन से आज जो है भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। और दूसरी बात यह है कि एक विचार, जो राष्ट्रवादी विचार है, उसको लेके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चल रही है और जिस प्रकार से आज देश और समाज की समझ में घरों में बन रही कच्ची शराब पर एक्साइज विभाग और पुलिस की टीम ने छापेमारी की है और ये छापेमारी करनाल के तरावड़ी के सग्गा गांव में की गई और इस दौरान 4 घरों में कच्ची शराब बन रही थी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और बता दें कि बड़ी मात्रा में कच्ची शराब बनाने का सामान और कई बोतलें बरामद की गई। वहीं साथ ही चुनाव के दिनों में इतनी भारी संख्या में कच्ची शराब बरामद होना एक्साइज और पुलिस विभाग के लिए बड़ी कामयाबी है। और साथ ही जिन घरों में शराब बनती है उनके घर के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है और इसी के साथ आने वाले दिनों में भी छापेमारी जारी रहेगी। सर, हमारे पास मुखबिरी आई थी जिसमें हमें पता लगा था कि यहाँ पे एसए साहब ने बताया कि नाजायज तौर पे शराब बनाई जाती है और फिर हमने टीम के साथ यहाँ पे मुआयना किया जिसमें डीएसपी साहब भी, एसएचओ तरावड़ी और हमारी टीम आके ज्वाइंट रेड की तो 4 घरों के अंदर से लाहन प्लस 17 बोतलें पेप्सी, 1 बोतल 1 लीटर ये बरामद हुई है जो शराब बनी हुई थी और कम से कम 1000 लीटर लाहन बरामद किया। तो जानलेवा भी होती है सर ये शराब? सर 100% जानलेवा होती है। तो कोई डिग्री नहीं होती। जैसे यमुनानगर में कांड हुआ है, जहरीली शराब हो सकती है, कुछ भी। तो चुनावों के दिन है, ऐसे मौके पर आगे भी छापेमार कार्रवाई इस तरह की जारी रहेगी? लगातार हमारी टीम सक्रिय है, छापेमारी कर रही है और जितना भी हो सकेगा। देखिए, हमें यहाँ सूचना मिली थी कि खेतों में एक डेरा है बाहर, सगा का रकबा ये लगता है, क्योंकि आजकल आचार संहिता भी लगी है, उसके लिए भी हमारी सारी पुलिस एक्टिव है। हमने जगह जगह नाके भी लगाए हुए हैं और ऑपरेशन हमारा सर्च कंटिन्यू वो चल रहा है। तो जिसके चलते हमें खबर मिली थी कि बाहर यहाँ कच्ची दारू कुछ निकलने का काम किया जा रहा है। तो जिसकी सूचना पर हम लोग आए तो हमने देखा सारा सामान यहाँ रिकवर कर रहा है। अभी ये सर्च हमारी जारी है, तो आगे भी हम आपको अपडेट करेंगे। तो महिलाएं जो पकड़ी गई हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होंगी? नहीं, अभी देख लिया, हमारा ऑपरेशन अभी चल रहा है, अभी सर्च चल रहे हैं। जो भी एज पर रूल होगा वो कार्रवाई की जाएगी। तो कुरुक्षेत्र में जीटी रोड पर मसाना में पराली से गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री और राइस मिल में भीषण आग लग गई और आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया और गनीमत रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया और फैक्ट्री के अंदर रखा लाखों रुपए का माल एक ही झटके में जलकर स्वाहा हो गया। और साथ ही गेहूं के खेतों के मालिक ने कहा कि आग इतनी तेज थी कि आग की वजह से गेहूं की तैयार पककर खड़ी फसल भी जलकर खाक हो गई।
विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री और राइस मिल में भीषण आग लग गई। बता दें कि आग लगने के कारण लाखों का नुकसान हुआ और साथ ही जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हमने बुझाने की कोशिश बहुत करी है, फिर गाड़ी आ गई इतने में पानी वाली। इससे बाद थोड़ी कंट्रोल हो पाई है। उससे बाद मान लो दूसरी गाड़ी फिर मंगा ली। कोई नहीं आया जी सर, यहाँ 2-3 बार फोन भी कर लिया। कितने 112 नंबर पे जी। क्या जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया जी, बोलते हैं गाड़ी आ जाएगी। पुलिस पहुंची मौके पर? उस मौके पर नहीं पहुंची सर। और यहाँ फैक्ट्री के मालिक है जो? फैक्ट्री का मालिक भी नहीं अभी तक तो हमारे को दिखा नहीं कहीं। क्या नाम है आपका? बलजीत सिंह। बढ़ती गर्मी के साथ ही अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आए दिन आग लगने की घटना सहरिया गांव के सामने से आ रही हैं और आग लगने के तुरंत बाद उस पर काबू पाने के लिए लोगों को जागरूक करने को लेकर दमकल विभाग की तरफ से 1 सप्ताह का अभियान चलाया जा रहा है। और दमकल विभाग की तरफ से रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को इसकी ट्रेनिंग दी गई। और जब घटना हो तो कैसे फायर के बता दें कि एक्टिव पेमेंट का प्रयोग कर आग पर काबू पाया जा सका। ये जो ट्रेनिंग दी है फायर फाइटिंग के लिए, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। उस पूरे स्टाफ को जो कर्मचारी हैं उनको सभी को ट्रेनिंग, अधिकारी भी शामिल है इसमें, सभी को ट्रेनिंग दी है। और कर्मचारी अधिकारी ने भी अच्छे से ट्रेनिंग ली है, उस चीज़ को बहुत बारीकी समझा है और करके भी देखा है। इससे मतलब बहुत अच्छा फायदा होगा। मतलब ये कि जब भी ऐसा कोई यदि कोई हादसा होता किसी कारणवश तो इसमें अच्छा रोल निभाएंगे। छोटी मोटी कमियां भी जिस तरीके से आज देखने के लिए मिली। छोटी कमियां तो ये है कि हमारे सबसे बड़ी जो नोट की गई है इसमें कि जो गाड़ी है, अभी हमारे हॉस्पिटल में कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए तो फायर ब्रिगेड पहुंचे, उससे पहले हम कैसे बचाव करेंगे उसके लिए जो इनका स्टाफ था, क्लिनिकल स्टाफ था, डॉक्टर स्टाफ था, नर्सिंग स्टाफ था, उनको सभी को एक मॉक ड्रिल के माध्यम से समझाया गया कि भाई जो इक्विपमेंट है, जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और कौन सा इक्विपमेंट किस तरह की आग अगर लगती है तो उस पर इस्तेमाल किया जाता है। सीएम नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पलवल पहुंचे, जहां उन्होंने होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव औरंगाबाद में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। और इस दौरान उनके साथ बीजेपी के फरीदाबाद लोकसभा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, जिलाध्यक्ष शरण सिंह तेवतिया और जिले के तीनों विधायक जगदीश नायर, दीपक मंगला, प्रवीण डागर भी मौजूद रहे। और इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। पर करके प्रेस के अंदर बोला कि नरेंद्र मोदी कोई काम नहीं कर रहा देश के लिए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं आज इस औरंगाबाद गांव के अंदर हूं। ये बड़ी जनसभा है। राहुल गांधी साहब, अगर दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हैं, ये सम्मान नरेंद्र मोदी ने दिया है कि मेरे औरंगाबाद का गरीब व्यक्ति भी जा करके वहां इलाज करा सकता है, आपके बेड के साथ करा सकता है। ये सम्मान गरीब व्यक्ति को दिया है। भाइयों, हमने समझना इन 10 वर्षों में भारत का एक नया इतिहास लिखा गया है। अगर हम यहाँ की बात करें, चाहे ये 4 लाइनिंग रोड की बात हो, मैं जब आता था 2014 से पहले, अरे पलवल के अंदर ही 3-3 घंटे लग जाते थे, 4-4 घंटे लग जाते थे। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर रेलवे एलिवेटेड, भाइयों ये यहाँ एलिवेटेड रोड बनाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। जेएमएल पोर्ट को जोड़ने का काम एलिवेटेड रोड के साथ ये हमारी सरकार ही कर रही है।
भाइयों इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। और भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है भाइयों वो स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की नीति भी स्पष्ट है और हमारे नेता का नियत भी साफ है। हमारे नेता की नियत भी सही है और इस देश का नेतृत्व भी आज सही हाथों के अंदर है। अगर हम दूसरी तरफ देखें ना तो उनकी नियत ठीक है ना उनकी नीति ठीक है। उनके नेतृत्व का तो आज तक पता ही नहीं चल रहा कि उनका नेतृत्व कहाँ है। भाई ये इस प्रकार का जो शासन तंत्र है भाइयों कांग्रेस ने किया है। मैं आज आप लोगों से एक हरियाणा में चौधरी देवी लाल जाएंगे तो ओम प्रकाश चौटाला बनेंगे। बताइए ऐसे कितने उदाहरण हैं। और एक लगा हुआ बनाने के लिए बनेगा नहीं बनेगा ये तो भविष्य में। परिवार से अलावा न प्रधानमंत्री बन सकता है न मुख्यमंत्री बन सकता है। वो परिवारों तक सिमट के रह गए और फिर कहते हैं मोदी के तो परिवार नहीं है। कहते हैं ना अरे मोदी के परिवार नहीं है। तुम्हारे परिवार का तुम सब कुछ उनके लिए कर रहे हो। तुम चारा भी परिवार के लिए खा गए। तुम घोटाला भी परिवार के लिए कर गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार फरीदाबाद पहुंचे नायब सिंह सैनी का कई जगह स्वागत किया गया और इस दौरान सीएम नायब सैनी ने सेक्टर 15 स्थित बीजेपी कार्यालय अटल कमल में बीजेपी के 45वें स्थापना दिवस पर पार्टी का झंडा फहराया और साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम नायब सैनी ने बीजेपी के स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों और आम जनों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इन 45 सालों में पार्टी ने नए आयामों को छुआ है। सबसे पहले तो मैं आज पार्टी का 44वां स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों जो हमारे समर्थक हैं, हमारे जो फॉलोअर्स हैं, मैं सभी को पार्टी के 44वें स्थापना दिवस के अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये देश के लिए ये गर्व की बात है कि 44 वर्षों की इस भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में, कमल के फूल की इस यात्रा में देश ने लगातार नए आयामों को छुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 10 वर्षों में दुनिया में भारत का सम्मान गौरव बढ़ा है। आज इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में, हमारी हरियाणा की डबल इंजन सरकार में आज गरीब के चेहरे के ऊपर मुस्कान इन 10 वर्षों के अंदर लाने का काम किया है। आज नारी का आत्मविश्वास बढ़ाने का, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। आज युवाओं के अंदर विश्वास जगाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। आज बिना पर्ची बिना खर्ची के आज माँ बाप का भी विश्वास बढ़ा है, बेटे का भी विश्वास बढ़ा है कि सरकार के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार मिला है। आज गरीब का भी विश्वास बढ़ा है। आज किसान का विश्वास इस सरकार के प्रति बढ़ा है। जिस प्रकार की विभिन्न योजनाएं इन 10 वर्षों के अंदर किसान की मजबूती में चली है, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे किसानों को लगातार एमएसपी बढ़ा करके देने का बात है, और चाहे हरियाणा के अंदर जो डबल इंजन की सरकार थी 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने की बात है, चाहे भावांतर भरपाई देने की बात है, और चाहे किसानों को सोलर पंप के साथ जोड़ करके उनके मजबूत करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। चाहे हमारी इस सरकार ने जो किसानों के हित के अंदर
उनके जो किसान के इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे रिपर है, चाहे बेलर है, चाहे हैरो है, टिल्लर है या ट्रैक्टर है, उसके ऊपर सब्सिडी दे करके किसान को मजबूत करने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये जो विकास का एक नया अध्याय देश के अंदर इन 10 वर्षों के अंदर लिखा गया है। आज सड़कों का जाल पूरे देश के अंदर बिछा है। अगर हम हरियाणा की बात करें, एक भी जिला हरियाणा का ऐसा नहीं है जिस जिले के अंदर 4 लाइनिंग या चौड़ी सड़कें वहां से ना निकली हो। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हर जिले को टच करता हुआ आज इन 10 वर्षों के अंदर लोगों के रास्ते को सुगम करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। कि आज मेरे प्रताप क्षेत्र के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का, कृष्णपाल गुर्जर जी का, हमारे जिलाध्यक्ष अपने बोहरा साहब और अजय गौड़ जी, सबका एक भव्य स्वागत यहाँ पर सभी को देखने को मिला है। और मैं तो मेरी क्षेत्र की जनता के सामने नतमस्तक हूँ जब जब मुझे जरूरत पड़ी है। अब आप एक रात पहले का ये प्रोग्राम है, आप देख सकते हो, और मैं बड़े बेबाकी से कह सकता हूँ बाकी प्रोग्राम एक तरफ और ये अकेला प्रोग्राम प्रथा का एक तरफ। भारतीय जनता पार्टी का आज 45वां स्थापना दिवस है और इसी कड़ी में पंचकुला स्थित बीजेपी के पंचकमल कार्यालय ध्वजारोहण पर कार्यक्रम हुआ और साथ ही बीजेपी नेता एवं पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने पार्टी का ध्वजारोहण किया और साथ ही कार्यक्रम में अंबाला लोकसभा प्रत्याशी बंतो कटारिया और पंचकुला के महापौर कुलभूषण गोयल समेत तमाम नेता मौजूद रहे। पार्टी के ध्वजारोहण के बाद पूर्व शिक्षा रामविलास शर्मा ने अपना बयान दिया। मुंबई में बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी और रिटायर्ड चीफ जस्टिस मोहम्मद करीम छावला मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। रामविलास शर्मा ने कहा कि उस समय कार्यक्रम में था, ये मेरा सौभाग्य है। और साथ ही रामविलास शर्मा ने कहा कि उस वक्त मुख्य अतिथि ने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बनेंगे। माता की बीजेपी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने कुर्बानी का इतिहास बनाया। डॉक्टर मुखर्जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में उद्योग मंत्री थे। 6 दिसंबर 1952 में पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण दिया कि एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। Here I am resigning from the post of industry minister and I am going to Kashmir, part and parcel of my India। और हम सब पत्रकार जानते हैं कठुआ में शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनको गिरफ्तार किया। बता दें कि बीजेपी ने कल 45वां स्थापना दिवस मनाया और इसी कड़ी में अंबाला में हरियाणा के परिवहन एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने अपने निवास कार्यकर्ताओं और बीजेपी पार्षदों के साथ पार्टी का झंडा फहराकर स्थापना दिवस मनाया और जिसे लेकर परिवहन मंत्री असीम गोयल ने अपने निवास पर बीजेपी का झंडा फहराने के बाद सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की बधाई दी। और वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री असीम गोयल ने कहा कि यहां कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और साथ ही 6 अप्रैल 1980 को जनसंघ के बाद बीजेपी की स्थापना हुई और आज ये पार्टी 18 करोड़ सदस्यों वाली पार्टी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमारे नेताओं का समर्पण, विचारों के प्रति हमारी दृढ़ता और कार्यकर्ताओं के संघर्ष का नतीजा है। देखिए, जब 2014 में एक हमें लगता था कि माननीय मोदी जी की एक बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति, लोगों में एक बहुत दीवानगी है, क्रेज है, और यूपीए की इतनी विफलताएं सामने थी, लगातार 10 साल का कुशासन था, 282 सीटें हमारी आई थी और 19 में सबने कहा कि अब मोदी जी की हवा का जो गुब्बारा है, उसकी जो गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। सब बातें तमाम हुई, लेकिन 2019 में हमारी सीटें बढ़ के 303 हो गई। और अब भी विपक्ष जितना, आप देखिए मोदी जी की मजबूती का अगर एक उदाहरण मैं आपको कहूं तो आज पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया। जो एक दूसरे को पानी पी के खोजते थे केवल मोदी जी के विरोध में, सारा विपक्ष इकट्ठा। इसका मतलब मोदी जी और मजबूती के साथ
जनता के आशीर्वाद से वापसी कर रहे हैं। तो इस बार इसलिए कोई संशय नहीं लगता कि इस बार सीटें जो हैं हमारी एनडीए के नाते 400 पार जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी 370 तक का आंकड़ा पक्का छू। करनाल में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। वहीं आपको बता दें कि करनाल में स्वास्थ्य संबंधित सभी लोगों को निःशुल्क सुविधाएं मिले और इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग कुछ 3 नई सुविधाएं शुरू करने जा रहा है। जिला नागरिक अस्पताल में ऑडियोलॉजिस्ट ने ज्वाइन किया है और जिसे सुनने और बोलने वाले मरीजों को सुविधा मिलेगी और साथ ही IVP किडनी के टेस्ट निःशुल्क होंगे। मरीजों को मिलेगी किडनी में पथरी और गुर्दे से होने वाली समस्याओं से निजात और साथ ही इसके लिए भी टेस्ट शुरू किए गए हैं। मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माई हेल्थ माई राइट। मतलब सिंपल सा मतलब ये है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार है, मैं अपने अधिकार को लेना चाहता हूं और सरकार लगातार प्रयासरत है इस मामले में भी। और हमारे डायनेमिक DGSS डॉक्टर रणदीप पूनिया बड़े पर्टिकुलर हैं इस मामले में, टाइम टू टाइम VC लेते रहते हैं, हमारे को मार्गदर्शन करते रहते हैं। और 2 दिन पहले भी उन्होंने ये VC ली थी, उसमें भी स्पष्ट कहा था साफ सफाई का अपना वर्ल्ड हेल्थ डे मनाना है, वो कैसे मनाना है उसमें मैं आपको बताऊंगा थोड़ा। इसका मतलब ये है कि वह सबको अफोर्डेबल हेल्थ सर्विसेज मिले। वैसे बड़ी अच्छी बात है, हरियाणा सरकार तो पहले ही बड़ी अच्छी और कम खर्च वाली सुविधाएं सभी को दे रही हैं, जिसमें से BPL और आयुष्मान का तो कोई पैसा लगता ही नहीं और आम जनता के लिए भी दवाइयाँ, टेस्ट सब फ्री है, एक्सरे फ्री है, अल्ट्रासाउंड फ्री है, CT स्कैन के भी रीजनेबल चार्जेस लगते हैं बाहर के कंपेयर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।